हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन को प्लेटू ऑफ इंडिया अपन भारत के पठार पढ़ रहे थे, उसमें से अपन ने कौन सा चल रहा था, दक्कन ट्रैप चल रहा था, जिसको अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था। दक्कन का पठार और कौन सा, एक कर्नाटक का पठार और एक आंध्र प्रदेश का पठार। अपन ने जिसमें से एक दक्कन का पठार पढ़ लिया था। अब अपन को पढ़ना है उसमें से कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार, राइट। अब देखिए, दक्कन का पठार पढ़ना पड़ा था, कर्नाटक का पढ़ना है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कर्नाटक का। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो सभी लोग। पहले क्या करना है, आपको शेयर करना है और जल्दी से लाइक करना है, ठीक। अब देखिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले कौन सी, कर्नाटक का पठार। कौन सा डालना है, कर्नाटक का पठार। लिखो कर्नाटक, कर्नाटक का पठार। कौन सा, कर्नाटक का पठार। यह किसका हिस्सा, तो यह आपका दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। किसका है, यह जो दक्कन का पठार है उसी का ही क्या है, हिस्सा है। किसका है, दक्कन के पठार का हिस्सा है। यह एक कैसा क्षेत्र है, जो कर्नाटक का पठार एक ऊंचा क्षेत्र है। कैसा है, ऊंचा क्षेत्र है, ठीक। तो सबसे पहले पॉइंट लिखिए, है कैसा है, ऊंचा क्षेत्र है। यह ऊंचा, ऊंचा क्षेत्र, यह ऊंचा क्षेत्र है, राइट। अब सेकंड इस पर पॉइंट आएगा, कैसा आएगा कि यह किसका हिस्सा है, तो यह दक्कन के पठार का हिस्सा है। तो लिखो, इसमें लिखो यह दक्कन, दक्कन के पठार का, दक्कन के पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार का हिस्सा है, राइट। अब देखिए, अब अपन को इसमें से अपन को क्या करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें से बनेगा जो मल्लाद है। कौन सा, मल्लाद शहर, वो किसका, पश्चिमी घाट का हिस्सा। कौन से हिस्सा है, किसका हिस्सा, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। देखिए, मल्लाद, मल्लाद है जो किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। लिखो मल्लाद पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से लगा है। किससे लगा है, पश्चिमी घाट से लगा है, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, इसमें क्या है कि जो कुद्रेमुख हिल है, कौन सी, कुद्रेमुख हिल, जो कुद्रेमुख हिल है वो क्या है, इसी पठार का हिस्सा है। किसका, कर्नाटक के पठार का। और बाबा बूदान हिल, जो बाबा बूदान है वो भी इसी पठार का क्या है, हिस्सा है। दोनों क्या है, इसी पठार के हिस्सा है। तो लिखो, इसमें पॉइंट बनेगा कुद्रेमुख हिल और बाबा बूदान, कुद्रेमुख हिल, जो कुद्रेमुख पहाड़ी है वो क्या है, और बाबा बूदान पहाड़ी है, पठार है, इसी का क्या है, हिस्सा है। कुद्रेमुख हिल और बाबा बूदान पठार, बाबा बूदान पठार इसी का क्या है, भाग है या हिस्सा है। इसी का हिस्सा है। जो कुद्रेमुख हिल है और बाबा बूदान पठार है वो किसका, इसी कर्नाटक के पठार का क्या है, हिस्सा है, या इसी का भाग है या हिस्सा है, कोई भी बोल सकते हैं अपन, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इससे और क्या बनेगा, तो इससे अपना पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, जो बाबा बूदान पठार है, क्या है, बाबा बूदान पठार। यहाँ से क्या किया जाता है, लोह अयस्क का अच्छा खासा खनन किया जाता है।
इस पठार से क्या लोहे का अच्छा खासा खनन किया जाता है, जो कहाँ पर मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है जर्मनी के लिए, कहाँ पर, जापान के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। राइट, तो लिखो जो बाबा बूदान है, बाबा बूदान पठार है, यहाँ से क्या किया जाता है, लोह अयस्क का खनन किया जाता है। किसका? लोह अयस्क का खनन किया जाता है। किसका? लोह अयस्क का खनन किया जाता है। ये आपसे पूछा जाए कर्नाटक का पठार है, इससे किसका, तो इसका भी, क्योंकि बाबा बूदान है वो किसका, इसी का हिस्सा है, तो यह इससे पूछा जाएगा कर्नाटक के पठार से किस अयस्क का खनन किया जाता है, तो किसका? लोह अयस्क का। यह बाबा बूदान से पूछा जाता तो भी लोह अयस्क का खनन किया जाता है। राइट, अब देखिए जो यहाँ से लोह अयस्क का खनन किया जाता है, तो इसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जापान में। कहाँ पर? जापान के लिए इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो कहां पर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? जापान के लिए। लो अयस्क कहां पर? जापान के लिए निर्यात किया जाता है। किसके लिए निर्यात किया जाता है? जापान के लिए निर्यात किया जाता है। राइट, तो ये अपना है कर्नाटक का पठार। यहाँ का कर्नाटक का पठार कंप्लीट है। आज इसमें से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए, जहां से भी पूछना, जो कंफ्यूज डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। राइट, देखिए एक बार फिर से इसको रिवाइज कीजिए। देखिए कर्नाटक का पठार किसका है? किसका है? देखिए यह कैसा एक ऊंचा क्षेत्र है। कैसा है? ऊंचा क्षेत्र है। जो पठार है कैसा है? ऊंचा क्षेत्र है। राइट, ठीक। अब देखो यह किसका, यह दक्कन के पठार का हिस्सा। किसके पठार का हिस्सा है? जो दक्कन का पठार है उसी का हिस्सा है कर्नाटक का पठार। राइट, ठीक। अब देखो मल्लाद है, जो मल्लाद है किसका? पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। कौन सा? मल्लाद है जो किससे लगा हुआ है? पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। एमपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए, और जो कुद्रेमुख हिल और बाबा बूदान पठार है वो किसका हिस्सा है? इसी कर्नाटक पठार का हिस्सा है। बाबा बूदान पठार से क्या लोहे अयस्क का अच्छा खासा निर्यात किया जाता है, जो कहां पर? जापान के लिए भेज दिया जाता है। ठीक, राइट। अब देखो इसके बाद आता है आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश का पठार। कौन सा आता है? तो हेडिंग डालो आंध्र प्रदेश का पठार। आप देखिए दोस्तों, थोड़ी क्लास क्या होगी? छोटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पर डाटा की समस्या हो रही है, नेट की समस्या हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी छोटी क्लास आएगी। आप उसको टेंशन मत लीजिए, आपको जो भी होगा पूरा का पूरा कवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, राइट। आप देखो, आप डालो हेडिंग डालो कौन सी? आंध्र प्रदेश का पठार। आंध्र प्रदेश का पठार। किसका है? आंध्र प्रदेश का पठार। ये भी हिस्सा है, जो किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का ये भी हिस्सा है। किसका? दक्कन का ही जो पठार है उसी का हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का पठार भी है। राइट, अब देखिए इसे क्या कहा जाता है? इसको तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है। इसे जो आंध्र प्रदेश का पठार है इसे क्या? तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है। तो लिखिए इसमें, इसे पॉइंट है, इसे तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है। अब इसमें और क्या खास बात है इसकी? तो देखिए इसमें क्या है? जो कृष्णा और गोदावरी यानी केजी बेसिन है वो किसका है? हिस्सा है, इसी आंध्र प्रदेश के पठार का हिस्सा है। राइट, लिखे तो कृष्णा और
कृष्णा और गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी यानी इसको बोल सकते हैं अपन क्या, गोदावरी यानी केजी बेसिन इसी पठार का क्षेत्र है। केजी बेसिन इसी पठार का जो गोदावरी और कृष्णा बेसिन है वो क्या है, इसी पठार का क्षेत्र, इसी पठार का क्षेत्र है, या इसी पठार के क्षेत्र में आता है, या इसी पठार का क्षेत्र है। राइट। अब देखो नेक्स्ट और क्या खास बात है इस पठार की, तो देखिए क्या यह एक, जब यहाँ पर जो कृष्णा और गोदावरी बेसिन केजी बेसिन है तो यह भूमि कैसी होगी, आपको खुद अंदाजा लगाइए कि उपजाऊ भूमि होगी। कैसी भूमि होगी, एक उपजाऊ भूमि। जब यहाँ पर कृष्णा और केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी बेसिन आता है तो यह भूमि कैसी, उपजाऊ भूमि होगी। जब उपजाऊ भूमि है तो यहाँ पर अच्छी खासी खेती होती है, किसकी, चावल की, यानी धान की खेती अच्छी खासी होती है। तो देखो यह है एक उपजाऊ भूमि या उपजाऊ क्षेत्र, यह एक उपजाऊ क्षेत्र है। राइट। तो यहाँ पर क्या की जाती है, यहाँ पर अच्छी खासी खेती की जाती है, किसकी, धान की। यहाँ धान या चावल, धान की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। राइट। अब देखिए अगर आपसे और पूछा जाए कि इसके नॉर्थ और साउथ में कौन से प्लेट्यू पड़ते हैं, किसके, आंध्र प्रदेश का पठार है उसके नॉर्थ और साउथ में कौन सा प्लेट्यू पड़ता है, तो देखिए लिखिए कहां पर, नॉर्थ में, नॉर्थ और साउथ। देखिए नॉर्थ में तो आपका पड़ता है कौन सा, तेलंगाना प्लेट्यू। नॉर्थ में आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा, तेलंगाना प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू पड़ता है, तेलंगाना प्लेट्यू। और अगर साउथ में पूछा जाए तो कौन सा, रायलसीमा प्लेट्यू। कौन सा, रायलसीमा प्लेट्यू। राइट, प्लेट्यू। देखिए अब देखिए इसको एक बार समझिए पहले और पूछिए पॉइंट, जहां भी आपको पूछना है इससे पॉइंट पूछ सकते हो। देखिए इसे तेलंगाना का पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तेलंगाना का पठार। यह किस का क्षेत्र है, गोदावरी और कृष्णा नदी बेसिन है जो इसी आंध्र प्रदेश के पठार का क्षेत्र है। राइट। यह एक उपजाऊ भूमि है। यहाँ किसकी, धान की खेती अच्छी खासी की जाती है। अगर आपसे पूछा है इसके नॉर्थ में तो तेलंगाना प्लेट्यू, और साउथ में पूछा जाए तो रायलसीमा प्लेट्यू है। राइट। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। राइट। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, कल नेक्स्ट वीडियो, कल मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।